जेपी सिंह के आरोपों को सीएम बघेल ने बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि जेपी सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। उनकी जांच की जा रही है, जिससे बचने के लिए वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जेपी सिंह कह रहे हैं कि नान घोटाले में डॉक्टर रमन सिंह का नाम उन्होंने नहीं फंसाया, इस वजह से उन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसकी जांच हो रही है और वो अपने बचाव के लिए कुछ भी बयान करेंगे, ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी, तब उसकी जाके गिरफ्तारी हुई है। तो मामला अपने आप में बहुत संगीन है। अब वो बचने के लिए कुछ भी बयान दे, इसका कोई औचित्य तो है ही नहीं। नान घोटाला, रमन सिंह और वीणा सिंह को लेकर दिए गए जेपी सिंह के बयान के बाद बीजेपी भूपेश सरकार पर हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह कहा कि जेपी सिंह के आरोप बेहद गंभीर हैं। मौजूदा कांग्रेस सरकार लालच और दबाव में काम कराना चाहती है, जो गलत है। दबाव बना के किसी के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए यदि प्रेरित किया जाए तो निश्चित रूप से इन सारे तथ्यों को देखेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि वर्तमान सरकार के द्वारा प्रेशर हो, दबाव हो और ये इस प्रकार से कार्रवाई करके निरपराध लोगों को फंसाने का जो कृत्य किया जा रहा है, मैं समझता हूं सर्वथा अनुचित है। चुन्नीलाल मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। चुन्नीलाल, ये तो मामला फंस गया। एक तरफ जहां जेपी सिंह पर आरोप हैं सरकार के खिलाफ साजिश रचने और इसी वजह से राजद्रोह का केस है, दूसरी तरफ अब जेपी सिंह का यह कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की गई, रमन सिंह को फंसाने का दबाव बनाया गया। क्या बताया गया पूछताछ में कि कौन यह दबाव बना रहा था, किस वजह से बना रहा था? जी बिल्कुल आसिफ, कल जो जेपी सिंह ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए बयान जारी किया है, नान मामले का उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद लगातार जो है राजनीति देखने को मिली। कांग्रेस भी लगातार जो है पलटवार करती रही, क्योंकि जिस तरह से नान घोटाले की अगर बात की जाए तो वो रमन सिंह के जो सरकार रही उस समय की स्थितियां थी और लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही कि जो डायरी है वो डायरी में इस चीज का उल्लेख है। इस तरफ से भी बयानबाजियां हुई और जो है बीजेपी भी लगातार अब हमलावर हुई क्योंकि जिस तरह से ये स्थितियां निकलकर सामने आई, दोनों तरफ से ये बयानबाजियां हुई। लेकिन जो बयान जेपी सिंह ने कल कोर्ट से बाहर निकलते हुए दिया, फिलहाल ये जांच का विषय है कि किस तरह की जो है फंसाने की कोशिश है या जो है ये उनके द्वारा जो है और कुछ विशेष इसमें बचने की कोशिश की जा रही है। ये एक अलग जांच का विषय है और इस पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जो है इस पर भी पूछताछ करेगी। फिलहाल जो है एसीबी की टीम के पास जो है कस्टडी में है जेपी सिंह और उनसे लगातार जो संपत्ति है, अनुपातहीन संपत्ति है, उसे लेकर पूछताछ की जा रही है। और जो पूरा मामला जो हुआ था उसमें कोर्ट में साफ तौर पर एसीबी की ओर से कहा गया है कि पूछताछ में सहयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एसीबी के पूर्व चीफ रह चुके हैं जेपी सिंह। उन्हें हर एक एंगल पता है कि जो जांच के बिंदु होते हैं वो किस तरह के होते हैं, पूछताछ कैसी होती है, ये सारी चीजों की जानकारी उनके पास है। ये एक जो है बड़ा एक एसीबी के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरह से पूछताछ में जानकारियां निकाली जा सकती है, क्योंकि पूर्व चीफ रह चुके हैं एसीबी की। उनको हर एक जांच के तरीके, जांच के एंगल, पूछताछ का तरीका सब उनकी जानकारी में है। तो ये पूछताछ में उनसे सारी चीजें निकलवाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एसीबी को कई ऐसे सवालों के जवाब चाहिए जो अब तक नहीं मिल पाए हैं और ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी चीजों को लेकर जानकारियां नहीं निकलकर सामने आई है। जी बहुत धन्यवाद आपका चुन्नीलाल इस तमाम जानकारी के लिए। चुन्नीलाल जी मीडिया संवाददाता इस वक्त रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जेपी सिंह का बयान जब से आया है कि साजिश तो उनके खिलाफ हुई है कि वो रमन सिंह और उनकी पत्नी को मामले में फंसाएं, उन पर दबाव बनाया गया। इसके बाद सियासत ने नया मोड़ ले लिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।